तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कोटेक्स में बैलेंस अभी कितना है। कल का डे 1 जो ट्रेडिंग चैलेंज हमने लिया था, डे 1 की वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। 13,134 रुपया 84 पैसा में हमने क्लोजिंग किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आज एक बोनस आया है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यदि ये फ़ंड को हम निकाल लेते हैं, 70% का यहाँ पे बोनस आया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं वीकेंड बोनस 70% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यदि हम इस बोनस को यूज कर लेंगे तो हमारा कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हम 1 लाख रुपया का जो हम टारगेट रखे हैं, ठीक है, वो जल्दी हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस फंड को विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। विड्रॉल करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि विड्रॉल यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डिपॉजिट भी हम करेंगे 70% के साथ में, ताकि 6-7 हज़ार रुपया भी एक्स्ट्रा मिल जाता है ना। जब 1 लाख रुपया पहुँच जाएगा, उधर एक दिन भी यदि हम 5% गेन करेंगे तो आराम से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मतलब अभी छोटा कैपिटल से ग्रोथ करने में थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे मैं विड्रॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉल लगा दिया हूँ और यहाँ पे देख लीजिए एक OTP आया है, ठीक है। OTP यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा विड्रॉल में लग गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे में यहाँ पे विड्रॉल का यहाँ रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका विड्रॉल कितने देर में आता है, उसके बाद हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लगभग आधा घंटा यहाँ पे लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा विड्रॉल देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, ठीक है। विड्रॉल यहाँ पे हमारा आ गया है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे आपको डिपॉजिट करके बोनस के साथ में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम डिपॉजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे UPI से हम डिपॉजिट करने वाले हैं, तो UPI पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोमो कोड पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव प्रोमो कोड, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे बैलेंस ऐड डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, जितना विड्रॉल किया हूँ उतना ही मैं डालूंगा, ताकि 10,000 जो हमने यूज किया अपने कैपिटल, उसको मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ उस चीज़ को आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 70% बोनस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम UPI ID डाल देते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर नीचे में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाइम ले रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट का यहाँ पे इशू चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है स्कैनर, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल से मैं स्कैन करके इसको यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ और UTR नंबर डाल करके यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे UTR नंबर हमने डाल करके सबमिट कर दिया। ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना समय लगता है। 10 सेकेंड अभी यहाँ पे दिखा रहा है, डिपॉजिट होने में समय लगेगा। और यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो चलिए मैं न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कोटेक्स को ओपन करके कि बैलेंस आया है कि नहीं है, ठीक है। इसको मैं इसी तरह से इस पेज को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये बैलेंस हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डिपॉजिट जो किया हूँ वो जो बैलेंस, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। और यहाँ पे बोनस के साथ में काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे बैलेंस बन गया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज ये डे 2 चैलेंज है, ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 है आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहला ट्रेड यहाँ पे ले चुके हैं, 128 का बन रहा था, यहाँ पे हम विन कर चुके हैं। फिर से यहाँ पे हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये ट्रेड यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन के बाद रेड बना था, जैसा कि हमने सेटअप में बताया था उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में 10 में से यदि हम 2 भी विन करेंगे तो हम प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे विन हो चुका है, तो ये सीट को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से एक नया सीट बना लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अमाउंट को फिल कर लेंगे।
अमाउंट को फिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से 129 रुपये का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मिला है क्योंकि ग्रीन के बाद रेड, क्योंकि यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन बना था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड बना था तो रेड के लिए लिए थे, लेकिन ये अपोजिट में चला गया तो ये लॉस हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ पे, और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिए हैं। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को बीच बीच में हम कट करके यहाँ पे एडिट किए हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसीलिए इस तरह से वीडियो कट करके यहाँ पे बनाया गया है। ट्रेड को जो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं उसमें हम थोड़ा वीडियो को कट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन से मैच किया लेकिन हमें मौका नहीं दिया तो इस पर ट्रेड नहीं ले पाए हैं। इसमें हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से जब हम बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से और दूसरा यहाँ पे सेटअप हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं सिंपल सा लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे लॉस भी कहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट ही यहाँ पे हमें पैसा बना करके देगा, क्योंकि 10 में से हम 2 भी यदि विन करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड लिए थे लेकिन सेफ्टी मार्जिन भी नहीं ले पाए थे, और ये अपोजिट कैंडल बन रही है। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये भी हमारा लॉस हो गया, 4 ट्रेड लगातार यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट यहाँ पे हम डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लिए हैं। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और ये ट्रेड भी यदि हम सेफ्टी मार्जिन के साथ में लेते तो हो सकता था कि विन हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 5 ट्रेड हमारा बैक टू बैक यहाँ पे लॉस हो गया है। तो ये तो बहुत बुरा कंडीशन हो गया है। तो देखते हैं कि और हमारे पास जितना 5 ऑप्शन बचा हुआ है उसमें से एक ट्रेड हम 2 ट्रेड विन कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, नहीं तो हमारा फंड 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ट्रेड हमने लिया था और ये ट्रेड यहाँ पे हम विन कर चुके हैं, और विन डाल करके यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड फिर से लगा दिए हैं, ठीक है। 1067 रुपये का यहाँ पे ट्रेड लिया गया है। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ में रेड को कवर किया था, तो ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन ही बननी चाहिए। तो ये ग्रीन बन चुकी है, तो इस तरह से हमारा ये भी ट्रेड विन हो गया है, ठीक है। तो ये सीट हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सीट बनाते हैं, सीट नंबर 3, और इसमें फिर से अमाउंट जो हमारा यहाँ पे है अभी वो अमाउंट को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिए हैं। देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसमें भी यदि सेफ्टी मार्जिन होता तो ये हमारा पहला ट्रेड विन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया। और ये वाला देखिए यहाँ पे जो हम ट्रेड लिए हैं सेकंड ट्रेड, और इस ट्रेड में दिक्कत क्या हो गया कि हम सेफ्टी मार्जिन नहीं ले पाए, ठीक है। और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये फाइनली ये भी लॉस हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे फिर से हम रेड के बाद ग्रीन आया था तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा रेसिस्टेंस नियर बाई है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है इसका रिज़ल्ट। और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं विन। विन डालने के बाद 109 रुपया का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। अब डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बैक में रेसिस्टेंस है। ये ट्रेड मिस्टेक हो गया क्योंकि मार्केट भी अप ट्रेंड में था। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम लॉस कर लिए हैं तो लॉस ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड हम और ले लेते हैं अब के लिए। देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ग्रीन यहाँ जो रेड को कवर किया था इसीलिए लिए थे, लेकिन ये भी ट्रेड हमारा लॉस हो गया है। अभी हमारे पास टोटल 5 ट्रेड है, और 5 में से एक तो विन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए रेड को कवर किया था, ऊपर में रेसिस्टेंस था, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ये रेसिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी लॉस हो गया है। तो नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और एक अच्छा सा यहाँ पे हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, नहीं तो हम काफ़ी लॉस में चले जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो है ना पिन बार कैंडल बनी थी, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे
सपोर्ट की तरह ये काम करता तो, और गैप डाउन भी किया था लेवल के पास, तो इसे रेड नहीं बनना चाहिए था, ग्रीन बनना चाहिए था, लेकिन ये भी हमारा लॉस हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड हम लगाते हैं 2169 का, और ये ट्रेड हम यहाँ पे इसको हम बाई के लिए लेके चलते हैं, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये भी ट्रेड हमारा लॉस हो गया, काफ़ी लॉस हो गया है यहाँ पे। अब हमारे पास कितना ऑप्शन बचा हुआ, तो चलिए आपको मनी मैनेजमेंट सीट में जा कर के दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 8वां ट्रेड भी हमारा लॉस चला गया, यानी अभी मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है, मतलब 2 ट्रेड हमारे पास है। ये कैंडल बहुत सही बनी है, यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर के यहाँ पे 3 बार कैंडल बनी है, और उसके बाद रेड के बाद ग्रीन भी आई है ना, तो हमारा लॉजिक वो भी है, और ये डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया, इसीलिए यहाँ पे मैं बड़ा ट्रेड यहाँ पे 4550 का लगा दिया हूँ, 4580 का, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो गया है, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद चलिए नेक्स्ट सीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और ये चौथा सीट हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। फिर से हम अमाउंट फिल कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया हमारा वो डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेल के लिए हम ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे हम सेफ्टी मार्जिन के साथ में थोड़ा सेल के लिए लगाए, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, और यहाँ पे हम इसको विन डाल लेते हैं। और नेक्स्ट ट्रेड 24 का बोल रहा है, तो 24 का तो मिलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम 70 का लेंगे। तो 70 का ट्रेड लिए हैं, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पिनिंग बार टाइप की कैंडल बनी है, तो कंटिन्यू ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये भी ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, तो इसमें भी विन डाल देते हैं। तो देखिए लगातार जब शुरू में 2 ट्रेड विन हो जाता है ना, तो तुरंत जी के हम सीट को चेंज कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर तरीक़ा से हम यहाँ पे इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो रेड के बाद ग्रीन आई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड लिए हैं, और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और ये पहला ही ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉस डाल देते हैं। लॉस डालने के बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में रेड को कवर किया है, रेसिस्टेंस के ऊपर में है। उम्मीद है कि ये ग्रीन ही बननी चाहिए, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ में ट्रेड नहीं लगाती थी, यहाँ पे हमें मौका मिल रहा। चलिए एक ट्रेड और रिस्क पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। वैसे तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा उम्मीद था कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, इसीलिए मैं ट्रेड लिया हूँ। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो चलिए दोनों ट्रेड लगातार 2 ट्रेड हम यहाँ पे विन चढ़ा देते हैं, और हमारा ये भी सीट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम कॉपी करके नया सीट क्रिएट कर लेते हैं 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अमाउंट यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 120 रुपये का ट्रेड मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक ट्रेड कहाँ पे मिले। ये डॉजी कैंडल को कवर किया है रेड कैंडल काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे एक ट्रेड हम लेते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन सेफ्टी मार्जिन मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं मिला था। लेकिन वीक रेड का नीचे था, तो उम्मीद था कि नेक्स्ट कैंडल उसी डायरेक्शन में जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये रेड बनी, लेकिन हमारा सेफ्टी मार्जिन नहीं था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे लॉस हो गया है। तो चलिए ये वाला एक ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेड को ग्रीन अच्छे से कवर किया है, और ये ग्रीन ही लेनी चाहिए। तो ये ट्रेड हम ले चुके हैं। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का मेन रोल है, ठीक है। और भी आगे जब हम दिखाएंगे प्राइस एक्शन पे प्रॉपर तरीक़ा से ट्रेड लेकर के, देखिएगा काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी आएगा, है ना। 50% भी यदि एक्यूरेसी आता है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। आज का तो एक्यूरेसी थोड़ा ख़राब ही गया है ना। और यहाँ पे ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा बैलेंस यहाँ पे 18,913 रुपया चला गया है, ठीक है। और यहाँ से हम और एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं, विन हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट 70 का कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है।
यदि यहाँ पे ये रेड में क्लोजिंग देगी तो हम रेड डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप भी किया है लेवल के पास में, तो ये कैंडल को रेड आना चाहिए, तो इसीलिए रेड के लिए लिए हैं। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे विन चढ़ा देते हैं, यानी ये भी सीट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा 5% टारगेट होना चाहिए, तो चलिए वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। आज का जो टारगेट है हमारा, ठीक है, कितना जाना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आपको मार्क आउट करके दिखाते हैं, ताकि अगले दिन भी जब हम ट्रेड करेंगे वो चीज़ आप प्रॉपर तरीक़ा से देख पाएंगे। आज देखिए ये वाला एक हमारा बैलेंस सोचिए कि यहाँ पे था, और नेक्स्ट बैलेंस हमारा यहाँ पे अभी पहुँच चुका है 18,856 यहाँ दिखा रहा है ना, इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इससे ये वाला 5% हमारा गेन हो चुका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे में हम इसका ट्रेड देखेंगे और कुछ नया लॉजिक भी सीखेंगे। प्राइस एक्शन आने वाली वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीक़ा से सेटअप भी बताएंगे, किस तरह से आप जाके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये मैं सिंपल सा सेटअप पे ट्रेड लेकर के आपको दिखाया हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनी मैनेजमेंट को यूज जो हमने किया, जिसके कारण यहाँ पे हम प्रॉफिट कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।